मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गणित के ऊपर आधारित एक ऐसा प्रश्न जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको 3 अंक दिला कर जाएगा। ये जो प्रश्न है ये दिया हुआ है प्रश्नावली 1.3 का सबसे पहला प्रश्न, जिस प्रश्न में हमें ये कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि जो कड़ी में 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना रहेगा कि कड़ी में 5 परिमेय है या अपरिमेय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कड़ी में 5 को परिमेय संख्या मान करके उसके ऊपर परिमेय संख्या के सारे नियमों को लागू करेंगे। अगर लागू हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा और अगर नहीं लागू हुआ तो हम उसे अपरिमेय मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि विरोधाभास के अनुसार विरोधाभास का अर्थ है कि हमें नहीं पता कि कड़ी में 5 परिमेय है या अपरिमेय। तो हम विरोधाभास में मानेंगे कि कड़ी में 5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के अनुसार हम मानते हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कड़ी में 5 को भी P/Q के रूप में लिख देंगे, जहाँ P अंश और Q हर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं या नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, सहअभाज्य संख्या का अर्थ ये है कि जो हर होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा और जो हमारे P और Q का HCF होगा, जो हमारे P और Q का HCF होगा ये 1 के बराबर होगा। तो हम मानेंगे कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा Q है इसे हम कड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा कड़ी में 5Q बराबर ये जो P है ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि हम कड़ी को हटाएंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग कैसे करेंगे, हम कड़ी में 5Q का इधर वर्ग कर देंगे और इधर हमारे पास P है, हम इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए, कड़ी में 5, कड़ी का अर्थ होता है किसी संख्या के घाते 1/2। ये जो कड़ी है इसका मतलब होता है 1/2, ये जो कड़ी है इसका। और ऐसे हम देखेंगे कि यहाँ पर कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 है, तो यहाँ पर जो कड़ी है ये 1/2 गुणे 1/2 करेंगे। देखिए, 5 का तो 5 ही रहेगा, लेकिन जो हमारा कड़ी है इसका अर्थ होता है 1/2। नीचे की संख्याएं बराबर है, हम ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 1/2 में हम 1/2 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/2, जिसका आंसर मिल जाएगा 1। तो इसका आंसर रहेगा 5 के घाते 1 मतलब 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कड़ी में 5 का कड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो सेम वही संख्या हमें मिल जाएगी और Q का वर्ग करेंगे तो हमें Q² मिलेगा। बराबर में इधर हम P² लेंगे। अब इसको हम मानेंगे समीकरण 1।
हम लिख देंगे कि माना ये समीकरण 1 है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा पी स्क्वायर है ये इस 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को बराबर ये 5 गुणे में है, इसे हम भाग के रूप में भेजेंगे तो हम लिखेंगे चूँकि ये जो हमारा पी स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। अब जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो P है इसे हम मान लेंगे 5R के बराबर। ये रूल होता है, जब भी आपको सिद्ध करना रहेगा तो आप इसे मानेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो हमारा P है ये 5R के बराबर है। अब R क्या है? जहाँ R कोई पूर्णांक है, R को हम कोई पूर्णांक मान लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा P है इसका मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। ये हमारा समीकरण 1 था, इसी समीकरण 1 में हम अपने इस P का मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 था हमारा 5Q स्क्वायर इजिक्वल टू P स्क्वायर। P को हमने 5R के बराबर माना तो हम लिख देंगे 5Q स्क्वायर बराबर P के जगह हम रखेंगे 5R का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5Q स्क्वायर, और यहाँ जब हम 5R का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25R स्क्वायर मिलेगा। हम इस 5 को ये जो गुणा के रूप में है इधर हम भाग के रूप में भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर बराबर 25/5R स्क्वायर। अब हम 25 को 5 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। ये इतना हमें मिल गया। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 हमने माना था, अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें भी हमें पता चल रहा है कि ये जो Q स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है। कैसे विभाजित है? क्योंकि ये R के यहाँ गुणे के रूप में है, इसे हम इधर भेजेंगे भाग के रूप में तो Q स्क्वायर विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब जब Q स्क्वायर विभाजित है तो Q भी होगा, तो हम लिख देंगे इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। इतना मान लेंगे। अब इन दोनों से हमें क्या पता चलेगा? अब हमें समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला, इसी को हम लिख देंगे। हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है कि क्या पता चलता है कि 5 जो है ये दोनों संख्याओं P एवं Q का गुणनखंड है। अब देखिए ये गुणनखंड कैसे है, क्योंकि हमने जो समीकरण 1 और 2 बनाया था इन दोनों ही समीकरणों में जो 5 था ये P और Q दोनों को विभाजित कर रहा था। जैसे यहाँ पर हमने देखा Q भी 5 से विभाजित है, पहले हमने देखा था P भी 5 से विभाजित है। तो अगर P और Q दोनों से विभाजित हो गया तो ये 5 जो है ये P और Q का गुणनखंड बन गया। अब जब गुणनखंड बन गया तो हम आगे देखेंगे कि अतः
यह अवधारणा का विरोध करती है। ये हमारा लास्ट स्टेप है, क्योंकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, जो हमारी अवधारणा थी उससे तो ये पता चला था कि केवल 1 से ही इन दोनों को विभाजित कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम 5 से भी दोनों को विभाजित कर ले रहे हैं, तो ये हमारे अवधारणा का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमने P और Q को सहभाज्य संख्या माना था। इनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 भी हो जा रहा है। तो हम निष्कर्ष निकालेंगे, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब हमारी अवधारणा गलत हो गई तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे ये एक बार में समझ में नहीं आता, इसे 2 बार 3 बार समझने के बाद ये इतना आसान बन जाता है कि फिर आप लोग इसको देखेंगे तो कोई भी प्रश्न आएगा इस तरीके का तो उसको कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।